हेलो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रकाश का परावर्तन आप देख सकते हैं, एक एक लेक्चर देख सकते हैं और ये प्रोबेबली लेक्चर नंबर 11 है। कितना है? लेक्चर नंबर 11 है। और लेक्चर नंबर 11 से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन की घटना हम लोग किसको बोलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना आप दैनिक जीवन में देखे होंगे लेकिन कभी अनुभव नहीं किए होंगे, इसलिए नहीं पता होगा, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन का घटना हम लोग बहुत सारे बचपन से भी देखते हैं। यदि आप ट्राई करके देख सकते हो, एक बाल्टी ले सकते हो, बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भर लो, है ना। पानी भरने के बाद आप उसको देखने का कोशिश करो। यदि आप उसे देखोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि उसका जो पेंदी है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगेगा। कैसा लगेगा? ऊपर उठा हुआ लगेगा। जो वास्तविक रूप में है वो नहीं दिखेगा या वास्तविक स्थिति आपको नहीं दिखेगा बाल्टी का पेंदी, बल्कि आपको लगेगा कि बाल्टी का पेंदी क्या है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप एक लकड़ी लेते हो, है ना, एक लकड़ी ले लो, उसी पानी से भरा बाल्टी में आप लकड़ी को डाल को देखो या कोई भी सीधी छड़ी को डाल के देखो, तो छड़ी या लकड़ी आप डालोगे जैसे ही पानी में, तो जैसे ही डालोगे वो मुड़ा हुआ नजर आएगा, है ना। तो पानी के अंदर जो भाग रहेगा छड़ी का या लकड़ी का, वो कैसा रहेगा? मुड़ा हुआ नजर आएगा। आखिर ये मुड़ा हुआ क्यों नजर आता है ना। तो ये सब क्यों होता है? और ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यम का, है ना, माध्यम का, है ना, जिससे होकर प्रकाश की किरण गुजरता है ना। क्या करता है? प्रकाश की किरण गुजरता है, उसे ही हम लोग माध्यम बोलते हैं। अब ऐसा समझो कि हमारे पास दो माध्यम है, दो माध्यम है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ये माध्यम एक है, तो ये माध्यम एक कुछ भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना, कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये माध्यम दो है ना, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। और दोनों ही माध्यम कैसा है? पारदर्शी है। दोनों ही माध्यम पारदर्शी है। यदि पारदर्शी माध्यम है, इसका मतलब है कि प्रकाश का किरण दोनों से क्या हो सकता है? गुजर सकता है ना, गुजर सकता है। अब ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। अब प्रकाश की किरण माध्यम एक से आती है ना, जिसको हम लोग आपतित किरण भी बोलते हैं। आती हुई प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं। तो माध्यम एक में यदि प्रकाश की किरण आती है और जैसे ही माध्यम दो में प्रवेश करती है, देख सकते हैं यहाँ चित्र से समझने का कोशिश करेंगे कि यदि माध्यम एक में प्रकाश की किरण आती है ना, और ये हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु में, है ना, आपतित किरण पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब क्या है कि जिस जैसे ही ये आपतित किरण माध्यम एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका वास्तविक जो ये होना चाहिए, पथ होना चाहिए, गति होने का या प्रकाश की किरण जाने का वास्तविक पथ होना चाहिए, ये होना चाहिए जिसको मैं डॉट 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 से दिखाया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है या प्रवेश करती है, उस स्थिति में ये अपने वास्तविक पथ को छोड़ करके विचलित हो जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे विचलित हो जाती है, विचलित किरण बोल सकते हैं। तो विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या देखे थे कि वहां पर अपारदर्शी पदार्थ होता है कि जब भी प्रकाश का किरण आता है तो टकरा करके, सतह से टकरा करके वापस मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माध्यम एक भी हमारा पारदर्शी पदार्थ है ना, या पारदर्शी माध्यम है, और हमारा माध्यम दो भी हमारा कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है ना। इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यदि आप नोट्स बनाना चाहो तो बोर्ड लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है ना। इसको इस पथ में जाना चाहिए लेकिन नहीं, ये तो इधर मुड़ जाएंगे ना, मुड़ जाती है। इसी घटना को, है ना, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। अब कुछ शब्द है, परिभाषित शब्द, जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रकाश का अपवर्तन का बात करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का जब बात करते हैं, तो यहाँ पर माध्यम आता है। और यहाँ माध्यम आता है क्योंकि जिससे प्रकाश गुजर सकता है, एक से अधिक माध्यम भी हो सकता है। तो हम पहले बात करेंगे माध्यम, है ना। माध्यम किसको बोलेंगे?
तो माध्यम हम लोग किसको बोलते हैं? जिससे होकर प्रकाश की किरण गुजर सकता है, जिससे भी होकर प्रकाश की किरण गुजर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। जैसे है वायु, वायु से होकर प्रकाश गुजरता है, जल, तेल, निर्वात, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कांच, है ना, कांच से होकर भी प्रकाश गुजरता है, तो कांच भी एक माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम होगा? पारदर्शी माध्यम होगा, है ना। अब जब भी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का बात करेंगे तो यहाँ पर माध्यम का घनत्व बहुत बड़ा घटना या बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा महत्व है किसका? है ना, घनत्व का, पदार्थ का घनत्व। जैसे ये यदि ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 का अलग अलग घनत्व होगा। एक घनत्व तो नहीं हो सकता है, दोनों का क्या हो सकता है? अलग अलग घनत्व होगा, और दोनों में से किसी का ज्यादा घनत्व होगा, किसी का कम घनत्व होगा। यहाँ पर यदि माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, हम मान के चलते हैं कि अभी फिलहाल के लिए माध्यम 1 है, कम घनत्व वाला माध्यम है। कैसा है? कम घनत्व वाला माध्यम है। माध्यम जो है घनत्व ज्यादा वाला माध्यम है, ज्यादा घनत्व वाला माध्यम है। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि माध्यम 2 का घनत्व माध्यम 1 से ज्यादा है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि माध्यम 1 का घनत्व माध्यम 2 से कम है। तो जिस भी माध्यम का, दो माध्यम में से जिस भी माध्यम का घनत्व कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। दूसरा नाम हम लोग उसे देते हैं विरल माध्यम देते हैं। क्या देते हैं? विरल माध्यम। और दो माध्यम में से, है ना, जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम उसको हम लोग बोलेंगे। तो याद रखना है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जिसका भी घनत्व ज्यादा वो सघन माध्यम, जिसका भी घनत्व कम उसे विरल माध्यम बोलते हैं, दो माध्यम में से। अब ये जो माध्यम है और घनत्व है, पदार्थ का घनत्व बहुत बड़ा रोल अदा करता है प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन में, है ना। तो इसलिए अपवर्तन के कुछ नियम को याद रखेंगे। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा इस चित्र को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये हमारा आपतित किरण है, आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलेंगे, है ना। और ये अपवर्तित किरण है जो अपने पथ से विचलित हो जाती है ना, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु, है ना, दोनों माध्यम के सतह में जो जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से यदि हम एक लंब खींचते हैं सतह पर तो ये अभिलंब कहलाता है ना, अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना है। तो ये अभिलंब कहलाता है। यदि आपतन बिंदु पे जो भी हम लोग लंब खींचेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। तो अपवर्तन के समय ये विरल माध्यम और सघन माध्यम का दो नियम से, या प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम है, ये दोनों नियम याद रखेंगे, है ना, माध्यम के बेसिस पे। यदि प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, याद रखना है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाला माध्यम में जाती है, तो ये हमेशा किधर मुड़ेगी? है ना, अपवर्तन, मतलब ये हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ती है। हम लोग देख सकते हैं इसका जो हमारा असली पथ हो या वास्तविक पथ ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो हमारा अभिलंब है वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, है ना, किधर मुड़ती है? अभिलंब की। तो फिर ध्यान देना है क्या मैं बोल रहा हूं कि यदि प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। ये हमारा अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ये याद रखना है। इसके विपरीत यदि ये हमारा सघन माध्यम है, क्या है? ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, कि यदि प्रकाश का किरण, है ना, यदि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अधिक घनत्व वाले पदार्थ से कम घनत्व वाले पदार्थ में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। तो इस चीज को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना है। क्योंकि जब भी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करेंगे ना, ये चीज हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए कि प्रकाश का किरण, है ना, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन का मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद वो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब से नजदीक आएगी। तो ये आपको समझ के रखना है क्या, कि यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो, है ना। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो ये याद रखना है, विरल से सघन
अभिलंब की ओर, है ना, सघन से विरल, अभिलंब से दूर, है ना। तो अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला कंसेप्ट हम लोग कुछ परिभाषित शब्द देखेंगे, किससे संबंधित, प्रकाश का अपवर्तन के संबंधित। फिलहाल के लिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ना, माध्यम किसको बोलते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है ना, और अपवर्तन, सघन और विरल माध्यम के आधार पर अपवर्तन में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है या नजदीक जाती है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, है ना। आप लोग वीडियोस पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, इसलिए नोट्स टाइप का आपके वीडियोस में बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग पॉज करके, है ना, नोट्स को बना सकते हैं, या पीछे करके देख सकते हैं, पीछे करके फिर यदि आपका छूट जाए, है ना, पीछे करके आप लोग लिख सकते हैं। नोट्स को प्रिपेयर रखें और मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि अब पूरे साइंस की वीडियोज 10th क्लास का आपको मिलने वाला है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें,